गाइस आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मिस्टर बीस्ट 4 दिनों के लिए समुद्र में फंस जाते हैं और वो बाकी के दिन वहीं बिताते हैं। तभी वहां पर वो लोग एक नाव को देखते हैं। नाव को देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वो एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहां पर एक समुद्र के बीचों बीच एक टापू भी दिखाया जाता है, लेकिन वो लोग इतना दिन में चलते हैं कि आखिरकार रात हो जाती है और सुबह होते ही दिन का पहला घंटा होता है। तो वो लोग आपस में बातचीत करते होते हैं कि मुझे कहाँ पे रहना है और कहाँ पे घर बनाना है। तो फाइनली गाइस उन लोग को एक मैप भी नजर आता है, जहाँ पर वो लोग अपने सारा बैग सामान उतार देते हैं और वो लोग आपस में बातें करते हैं कि हमें क्या लाना है और क्या करना है। तभी वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं और अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़के आपस में बात करते हैं कि ये सही रहेगा और उसके बाद वो सब जंगल में जाकर बहुत सारी लकड़ियों को तोड़कर उन्हें इकट्ठा करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डेंजर पेड़ भी हैं और उस पर मिस्टर बीस्ट उन लोगों से कहते हैं कि उन पेड़ों की लकड़ियों को जरा संभल के काटना। तभी 2 घंटे बीत जाते हैं। उनमें से 2 लड़के एक बड़ा सा गड्ढा करके उसके चारों तरफ पत्थर लगाते हैं और आग लगाने का प्लान बनाते हैं। और उसके बाद उन लोग को बहुत सारा काम भी करना होता है, तो वो आग को छोड़कर अपने दूसरे काम में भी लग जाते हैं। और उसके बाद मिस्टर बीस्ट कुछ पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा करके उस लड़के के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम काम अभी ढंग से नहीं कर रहे हो। और मिस्टर बीस्ट बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा कर देते हैं और तभी वहाँ पर उन्हें 2 मुर्गे देखते हैं। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक लड़का चालाकी से मुर्गों को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर बीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी भी मुर्गों को नहीं पकड़ पाया। तो वो कहते हैं अब यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी वहाँ पर दूसरा लड़का उस लड़के पर जोरों से हंसने लगता है और तभी मिस्टर बीस्ट और बाकी के सारे लड़के वहाँ पर तेजी से काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें आग जलाना होती है। और तभी मिस्टर बीस्ट फाइनली उस आग को जला ही देते हैं। तभी वो लोग सब आग को तापने लगते हैं और वो कहते हैं मिस्टर बीस्ट की इन पत्तियों से ही आग जली है। तभी उनमें से एक लड़का समुद्र से ट्यूबवेल को ले आता है। तभी मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि मुझे रस्सी फेंको। एंड फाइनली 5 घंटे बीत जाते हैं। फिर वो समुद्र के बीचों बीच टापू को दिखाते हैं और रात हो चुकी होती है। तो वो लोग आग जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आग जल नहीं रही होती है। तो मिस्टर बीस्ट अपने जेब से एक लाइटर को निकालते हैं और उस आग को जला देते हैं, जिस पर लोग हंसने लगते हैं और आग को तापने लग जाते हैं। और फाइनली 8 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद वो सब लेटे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि हमें आखिर सुबह क्या करना है और उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तभी वो लोग सब सो जाते हैं। और उसके बाद मिस्टर बीस्ट की जब आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है और दिन दूसरा होता है। तो सब लोग पानी में नहा रहे होते हैं और मिस्टर बीस्ट उन सबसे ये कह रहे होते हैं कि तुम लोगों में से तैरना किसे आता है और बैक कला किसे मारनी आती है। और उसके बाद सब लोग पानी में खूब मस्ती करते हैं और नहाते नहाते बाहर आ जाते हैं और रात हो जाती है। और मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि इन सब में खाने का तेल है। और उसके बाद मिस्टर बीस्ट उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर आए हुए हमें 2 दिन हो गए और 2 दिन से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। और फाइनली वो लोग नूडल बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो नूडल बन जाता है। तो अब फाइनली वो लोग पेट भर के खा पाते हैं। एंड मिस्टर बीस्ट उन लोगों से कहते हैं कि हमारा पेट भर चुका है, तो हम लेटने जा रहे हैं, तो आप लोग भी चल रहे हैं क्या मेरे साथ। तो फाइनली वो लोग चले जाते हैं, अपना बिस्तर बिछाकर वहाँ पर लेट जाते हैं। एंड गाइस सुबह हो चुकी होती है और दिन तीसरा दिखा जाता है और उन लोगों के हाथों में पता नहीं क्यों छाले पड़े हुए होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 2 लड़के बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं और बाकी के लड़के काम कर रहे होते हैं। और वो लड़का उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझे इस काम को करने के लिए $5 मिलियन चाहिए। तो वो लड़का कहता है हाँ ठीक है, जल्दी से काम पर लग जाओ। और वो उस लड़के से कहता है कि समुद्र के पास हमारा एक छोटा सा घर है और हमारी जो 3rd नाइट है वो आज बहुत ही खराब हो चुकी है। और उसके बाद इस आदमी के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो जाल को ले आता है। जाल के अंदर मुर्गे भी आ जाता है, इससे वो कहता है उस आदमी से कि मुर्गे को हमें ऐसे पकड़ना है। और उसके बाद वो लोग समुद्र के किनारे चलते जाते हैं और वहीं पर वो दोनों लड़के अभी भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं होता है। उसके बाद ये नीली बनियान पहने हुए लड़के को जमीन के नीचे एक जाल दिखाई देता है, जिसे वो चाकू से काटने लग जाता है। एंड उसके बाद वो जाल को जमीन पर रखकर फैला देते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ने लग जाते हैं और वो उस जाल को बिल्कुल ठीक तरीके से जोड़ लेते हैं। वो अपने साथी को ही फांस लेते हैं और जोरों से हंसने लगते हैं। एंड उसके बाद वो लोग जाल पे ऊपर चारा और थोड़ा सा मसाला डालकर मुर्गों को फांसने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लड़का जाकर मिस्टर बीस्ट के पास बैठ जाता है, लेकिन चिकन खाने के चक्कर में पूरी रात बीत चुकी होती, काली हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी कोई मुर्गे नहीं आए। पर अचानक से वहाँ पर 2 मुर्गे आ जाते हैं और उसके बाद वो मुर्गे चारक को खाने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर लड़का बैठा हुआ थक गया था, उसने जाल को तुरंत खींच दिया और उसमें एक मुर्गा फंस गया। एंड गाइस वो इतना खुश हो जाता है कि वो रस्सी को खींचते खींचते उस मुर्गे के पास चला जाता है और मुर्गे को हाथ से पकड़ लेता है। और उसके बाद मिस्टर बीस्ट 2 लड़कों के साथ अपनी लकड़ी की बंदूक लेकर उस मुर्गे के पास आ जाते हैं और मुर्गे को चुमकारने लग जाते हैं। और उसके बाद मिस्टर बीस्ट उस लड़के से कहते हैं कि मुझे चिकन नहीं खाना, इस बेचारे मुर्गे को अभी छोड़ दो। और वो लड़का मिस्टर बीस्ट की बात मान लेता है, उस मुर्गे को छोड़ देता है। तो सब लोग उसे टाटा करते हैं और मिस्टर बीस्ट उस लड़के से हंसते हुए कहता है कि थैंक गॉड तुमने मुर्गे को छोड़ दिया। एंड उसके बाद जब रात होती है तो ये सब लोग सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो मौसम खराब होता है, बादल होता है और बहुत सारी हवाएं तेजी से चल रही होती हैं और बहुत ही खतरनाक बादल भी होता है और बारिश
बारिश भी हो रही होती है। वो लड़का बचने के लिए इंतजाम कर रहा था। और उसके बाद दिन दिखाया जाता है चौथा, और ये लोग सो के उठते हैं और अंगड़ाई ले रहे होते हैं और सुबह के 9-10 बज चुके होते हैं। ये लोग अभी भी सो रहे होते हैं और ये लड़का सुबह होते ही वीडियो बनाने लग जाता है और तभी ये 3 लड़कर उठकर जाते हैं, वहाँ पर टॉयलेट कर रहे होते हैं। एंड गाइस मिस्टर बीच और बाकी के लड़के सुबह में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उसके बाद मिस्टर बीच को पता नहीं क्या सोचता और वो उन लड़कों से कहते हैं कि चलो अब मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। उसके बाद 4 लड़के उठाकर उसे ट्यूबवेल को पानी के अंदर ले जाते हैं। एंड गाइस मिस्टर बीच उन लड़कों को बताते जरा संभल के जाना, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मछली भी हो सकती है। लेकिन उस ट्यूबवेल पे 3 लड़के बैठे थे पर एक लड़का उसमें से नहीं मानने वाला। वो पानी के अंदर उसे खींच ले जाता है उस ट्यूबवेल को और वो ट्यूबवेल समुद्र के ज्यादा ही अंदर होता है। लेकिन खास बात तो ये होती है कि मिस्टर बीस उस रस्सी को अभी पकड़े होते हैं और आखिरकार वो लड़के एक मछली को पकड़ लेते हैं और उस मछली को पकड़ते हुए बाहर समुद्र के किनारे ले आते हैं। एंड गाइस वो लोग ट्यूबवेल को खींचते खींचते समुद्र के पास आकर उस मछली को भूनने लग जाते हैं। वो सब आपस में जब खाते हैं तो वो कहते हैं वाह क्या मछली है। एंड मिस्टर बीच और बाकी के सारे लड़के आपस में मजा लेकर खाते हैं और बाकी के लड़कों को चम्मच से खिलाते हैं। एंड उसके बाद वही टापू दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लड़के फंसे हुए होते हैं। एंड उसके बाद वो सब अपने अपने डंडे को आग के बीचों बीच रखकर उसे जलाते हैं और जो उनके डंडों में लग जाती किनार पे आग उसे वो अपने फूंक से बुझाते हैं और मजे करते हैं और मस्ती करते करते उन लोगों को काफी देर हो जाती है तो उन्हें भूख लग जाती है। तभी वो मिस्टर बीच एक चॉकलेट को बिस्कुट लेकर उन सब लड़कों को देते हैं और वो सब आपस में खाने लग जाते हैं। तभी चॉकलेट का बिस्कुट खाते खाते रात हो जाती है। तभी वो लड़के आपस में लेटे लेटे कुछ बात कर रहे होते हैं। एंड अगर गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।